दोस्तों G20 के मंच पर एक ऐसा धमाका हुआ है जिसने पूरी दुनिया की राजनीति को झकझोर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसा खुलकर भिड़ गए हैं और ट्रंप की एक चौंका देने वाली चेतावनी ने G20 की एकता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या वाकई G20 अब G9 बन सकता है? क्या ट्रंप किसी भी देश को G20 से बाहर करवाने की ताकत रखते हैं? और क्या यह विवाद सिर्फ नाराजगी है या इसके पीछे एक बहुत बड़ा गेम चल रहा है? आज हम इसी भूचाल को विस्तार से समझेंगे। ट्रंप ने साउथ अफ्रीका की G20 बैठक को बायकॉट किया। कारण बताया कि साउथ अफ्रीका में गोरे लोगों पर अत्याचार हो रहा है। ट्रंप बोले, हम G20 मीटिंग में नहीं आएंगे क्योंकि वहां व्हाइट्स लोगों पर एट्रोसिटीज हो रही है। लेकिन असली झटका तब लगा जब साउथ अफ्रीका ने G20 की परंपरागत हथौड़ा सेरेमनी में अमेरिकन प्रतिनिधि को गैर मौजूदगी को देखते हुए हथौड़ा अमेरिका को सौंपा ही नहीं। यहीं से शुरू हुआ राजनयिक तूफान। ट्रंप ने सार्वजनिक बयान दिया, 2026 में जब G20 अमेरिका में होगा हम साउथ अफ्रीका को बुलाएंगे ही नहीं। साउथ अफ्रीका का जवाब आया, हम G20 के फाउंडिंग मेंबर है, कोई हमें बाहर नहीं कर सकता। यहीं से यह विवाद वैश्विक सुर्खियों में आ गया। G20 कोई यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की तरह वोटिंग से नियम लागू करने वाली संस्था नहीं है। G20 एक आर्थिक समूह है जिसमें निर्णय सबकी सहमति से होते हैं। इसीलिए कोई भी एक देश किसी सदस्य को बाहर नहीं कर सकता। लेकिन ट्रंप अपने राजनीतिक फायदे के लिए ऐसा माहौल बना सकते हैं और यही असली गेम है। ट्रंप बार बार दावा करते हैं कि दक्षिण अफ्रीका की काले नेतृत्व वाली सरकार श्वेत किसानों की जमीनें छीन रही है। व्हाइट्स को टारगेटेड किलिंग का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन साउथ अफ्रीका सरकार ने इन आरोपों को गलत बताया और कहा यह बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। ट्रंप इस मुद्दे को व्हाइट सुपरमेसी वाली अपनी नई राजनीति से जोड़ रहे हैं। ट्रंप व्हाइट एवेंजेलिकल क्रिश्चियन और श्वेत जनसंख्या के बीच नया नैरेटिव चला रहे हैं। मैं दुनिया भर के व्हाइट्स का नेता हूँ, क्रिश्चियनिटी खतरे में है, ब्लैक्स द्वारा व्हाइट्स पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। यही नैरेटिव उन्हें अमेरिका में समर्थन दिलाता है और यही राजनीति वह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी खेल रहे हैं। रामाफोसा सरकार ने कहा, ट्रंप मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। अमेरिका की आंतरिक राजनीति में साउथ अफ्रीका को घसीटा जा रहा है। हम G20 छोड़ नहीं रहे और कोई हमें बाहर नहीं कर सकता। साउथ अफ्रीका के विदेश मंत्रालय ने भी यही कहा। ट्रंप का बयान नस्लीय तनाव बढ़ा सकता है। साउथ अफ्रीका G20 का फाउंडिंग मेंबर है। भारत की ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका अहम भूमिका निभाता है। नेल्सन मंडेला से लेकर महात्मा गांधी तक दोनों देशों का रिश्ता गहरा रहा है। अफ्रीका और इंडिया के बीच ट्रेड पार्टनरशिप भी मजबूत है। ट्रंप की टिप्पणी ने अफ्रीकी देशों के साथ अमेरिका संबंधों में दरार बनाने का डर पैदा किया है। यूरोपियन यूनियन ने कहा, G20 को राजनीति और नस्लवाद से दूर रखे। चीन चुपचाप इस विवाद को अपने फायदे में देख रहा है। रूस पहले ही G8 से बाहर हो चुका है। अब वो अमेरिका और अफ्रीका के मतभेद को रणनीतिक के रूप में देख रहा है। भारत न्यूट्रल है, लेकिन साउथ अफ्रीका भारत का करीबी साथी है। यह विवाद सिर्फ G20 का विवाद नहीं है, यह ट्रंप की व्हाइट सुपरमेसी पॉलिटिक्स का अंतर्राष्ट्रीय रूप है। G20 से साउथ अफ्रीका को बाहर करना संभव नहीं है, लेकिन ट्रंप इस मुद्दे का जोरदार राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं। दोस्तों, ट्रंप की यह टिप्पणी आने वाले महीनों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को कितना बदल देगी, यह देखना दिलचस्प होगा। क्या G20 की एकता खतरे में पड़ सकती है? क्या अमेरिका और अफ्रीका रिश्तों में खिंचाव आएगा? आप इस विवाद को कैसे देखते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।